भारत में लाइफ टाइम सिम की व्यवस्था जो चल रही थी उसे बंद क्यों किया गया है? भारत में लाइफ टाइम सिम की व्यवस्था को बंद करने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। टेलीकॉम कंपनियां नियामक परिवर्तनों, मुनाफा बढ़ाने और नेटवर्क की गुणवत्ता सुधारने के लिए ऐसी नीतियों में बदलाव कर सकते हैं। लाइफ टाइम सिम का मतलब था कि एक बार सिम लेने पर लंबे समय तक बिना रिचार्ज की सेवा मिलती रहती थी। अब कंपनियां रेगुलर रिचार्ज की शर्तें लगाकर अपनी आय को सुनिश्चित करना चाहती हैं। लेकिन इससे गरीबों को तो बहुत दिक्कत है। उसके लिए क्या करा जा हाँ, सकता है? सरकार और टेलीकॉम कंपनियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी नीतियां सामाजिक रूप से समावेशी हों। सरकार जनसुलभ योजनाएं चला सकती है, जिससे गरीबों को सस्ते दरों पर या फिर सब्सिडी वाले टैरिफ प्लान्स मिल सके। टेलीकॉम कंपनियां भी विशेष छूट या योजनाएं बनाकर समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की मदद कर सकती है। ग्राहकों को भी चाहिए कि वे अपने अधिकारों और उपलब्ध योजनाओं के बारे में जागरूक रहें। फिलहाल आप कोई संदेश देना चाहेंगे इस देश के नागरिकों के लिए, ताकि इस तरह की समस्याओं का सामना ना करना पड़े भविष्य में? नागरिकों से मेरा यह कहना है कि आप हमेशा जागरूक रहें और अपने अधिकारों के बारे में जानकारी रखें। जब भी कोई नया नियम या नीति आए, उसका असर समझें और जरूरत पड़ने पर अपनी आवाज उठाएं। सामूहिक रूप से सक्रियता दिखाकर ही हम सबके लिए बेहतर सेवाएं और नीतियां सुनिश्चित कर सकते हैं। चलिए ठीक है, लेकिन हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे। क्या इनकमिंग फ्री मिलना लोगों का अधिकार होना चाहिए या नहीं? इनकमिंग कॉल्स फ्री रखना लोगों के लिए फायदेमंद है, खासकर उन लोगों के लिए जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। ये एक बुनियादी सेवा होनी चाहिए ताकि हर किसी के पास संचार का माध्यम बना रहे। इनकमिंग कॉल्स फ्री होने से लोग आवश्यक सूचनाएं और संपर्क बनाए रख सकते हैं, जो उनकी सुरक्षा और रोजमर्रा। सरकार के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सरकार से मेरा निवेदन होगा कि टेलीकॉम सेवाओं में बदलाव करते समय वे आम लोगों, खासकर गरीब और ग्रामीण आबादी की जरूरतों पर ध्यान रखें। ऐसी नीतियां बनाएं जो समावेशी हो, टेलीकॉम सेवाओं का लाभ उठा सके। इसके अलावा डिजिटल साक्षरता और नेटवर्क सुधार पर भी ध्यान दें, ताकि देश का हर कोना जुड़ा रहे। क्या हम वर्तमान सरकार से कोई उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें सुधार करेंगी? हाँ, उम्मीद तो हमेशा रखनी चाहिए। हर सरकार का उद्देश्य होता है देश के नागरिकों की भलाई करना। अगर लोग अपनी समस्याएं और चिंताएं स्पष्ट रूप से व्यक्त करें, तो सरकार उन्हें सुनकर नीतियों में सुधार कर सकती है। इसीलिए अपनी बात कहने और सरकार से संवाद बनाने में सक्रिय रहना बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, हमें आपकी बात समझ में आई। आप सरकार को कोई संदेश देना चाहेंगे? सरकार से मेरी विनती होगी कि वे जनहित को सर्वोपरि रखते हुए नीतियां बनाएं। टेलीकॉम सेवाओं के संदर्भ में ऐसी योजनाओं पर विचार करें जो सभी वर्गों को, खासकर कमजोर तबके को समावेशी और किफायती सेवाएं प्रदान करें। डिजिटल इंडिया के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए डिजिटल साक्षरता और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ाना भी महत्वपूर्ण है। थैंक यू चैट जीपीटी। आपका स्वागत है। आपसे बात करके अच्छा लगा। फिर मिलेंगे। सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके लिए कुछ बोल दीजिए। जरूर। दोस्तों, अगर आपको अच्छा कंटेंट देखना पसंद है तो फटाफट चैनल का नाम सब्सक्राइब करें। नए वीडियोस देखने के लिए बेल आइकॉन को भी दबाना ना भूलें। थैंक यू सर। आपका स्वागत।